श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गिरधर कॉलोनी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री वेत्रवती शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 3 जुलाई चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसे आप 30 जून से 6 जुलाई 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख पाएंगे। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से और उपायों से भरपूर थी और आज गुरुजी ने कथा शुरू होने के बाद आखिर क्यों कहा कि ये कथा आज पूर्ण हो जाएगी, ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और कल 4 जुलाई आषाढ़ माह की मासिक शिवरात्रि है और इस शिवरात्रि में गुरुजी का बताए कौन से विशेष 3 उपाय कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। रावण त्रिपुंड भी लगा रहा है, रावण रुद्राक्ष भी पहन रहा है, रावण भगवान शंकर की भी भक्ति कर रहा है, पर रावण ने अपने अंदर हृदय को साफ नहीं कर पाया, अपने अंदर छल और अहंकार को भर के रखा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हाथरस की घटना साधारण नहीं है। 100 से अधिक लोग शांत हो गए और उन सभी की शांति के लिए हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं और हमें मौन रखना है। इसके बाद गुरुजी ने मौन रखा। अब जिन्हें पता नहीं है उन्हें बता दें, हाथरस में एक दिन का सत्संग आयोजित किया गया था जिसमें बहुत अधिक मात्रा में भक्त शामिल हुए और सत्संग पूर्ण होने के बाद एकदम भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे जिससे नीचे बच्चे और महिलाएं दब गईं और लगभग 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई और इससे भी अधिक घायल हुए हैं और जो अभी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। ये काफ़ी दुखद घटना है। से पूरा उत्तर प्रदेश सहम गया है और ये सबसे बड़ा कारण है कि अभी विदिशा में भी जो मिट्टी है पंडाल के आसपास की वो काली मिट्टी है जिसमें चल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि कीचड़ में पांव चिपक रहे हैं। और ऐसे में हाथरस जैसी कोई घटना गुरुजी की कथा में ना हो जाए, इसलिए गुरुजी ने कथा को बीच में ही रोकने की कही। पर कथा पूर्ण होते होते गुरुजी ने कहा, आगे कथा का जो आयोजन समिति के कहने पर कथा को हम आगे करेंगे और पूरे 7 दिन कथा होगी, पर आपको पुलिस और सरकार के नियमों को भी फॉलो करना पड़ेगा ताकि कोई घटना ना घटे। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कथा पूरी होगी, 7 दिन तक चलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कोई कितना भी उन्नति की सीढ़ी में चढ़ जाए, कितना भी महान हो जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है वो मेरे महादेव की चरण की धूल के समान है। महादेव नहीं बन सकता, वो मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा महादेव नहीं बन सकता। मानव मानव ही रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। अगर आप उज्जैन जाएं तो आप 84 महादेव में से एक महादेव हैं, ऋण मुक्तेश्वर महादेव, और उस मंदिर में पत्थर में लिखा हुआ है कि एक नहीं 71 पीढ़ी के पुण्य प्रबल होते हैं तब शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलती है। करते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। भाई अपनी बहन को अकेला ना छोड़े, बाप अपनी बेटी को अकेला ना छोड़े, सेठ अपनी तिजोरी को अकेला ना छोड़े, आप अपने दिल को अकेला मत छोड़िए, उसे शिव से जोड़िए। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। सावन के महीने में आप मंदिर जा रहे हैं और बहुत भीड़ है, आपको मौका नहीं मिल पा रहा है तो आपको गुस्सा नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि आज बाबा ने मुझे अपने मंदिर में इतने देर क्यों बैठा के रखा, मेरे ऊपर कोई दुख आने वाला था पर वो महादेव ने अपने पास बैठा के काट दिया, इसलिए मुझे ज़्यादा देर मंदिर में रुकना पड़ा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। 14 जुलाई से 21 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर शिव महापुराण कथा आयोजित की गई है और गुरु दीक्षा भी दी जाएगी। यह कथा सीहोर कुबरेश्वर धाम में चलेगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली कथा है वो 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लखनऊ में रहेगी। लखनऊ में जो कथा होगी, जो शिव महापुराण कथा होगी, उस कथा का नाम रहेगा मन कामनेश्वर शिव महापुराण कथा और ये कथा अवध बिहार योजना शहीद पाठ लखनऊ में रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। पंढरपुर महाराज की शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने एक विशेष नए उपाय की जानकारी दी थी जिसे आप इस शिवरात्रि में कर सकते हैं। 4 जुलाई को मासिक शिवरात्रि है तो इसमें अगर आपको लगे कि आपका बेटा या बेटी या बहू या कोई अन्य सदस्य नौकरी या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अच्छे से पूरी मेहनत करने को कहिए। और अगर घर का कोई एक सदस्य भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सफाई कर देता है, झाड़ू लगा देता है और एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन कर देता है और 5 बेलपत्र अर्पित करके कामना कर लेता है कि मेरे घर के इस सदस्य की नौकरी लग जाए,
तो इसका फल मिलता ज़रूर है। आप ये विशेष उपाय किसी भी सोमवार की अष्टमी या मासिक शिवरात्रि या सोमवार या प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं। आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको झाड़ू बुहारी कर देना है। वहाँ पे जो आसपास जो चीज़ें पड़ी होती हैं उसकी साफ़ सफाई कर देना है और वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर 5 बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। आप ये उपाय कल 4 जुलाई शिवरात्रि के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छोटा सा उपाय है और इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। बढ़ते हैं नवे उपाय की ओर। कर्ज मुक्ति से जुड़े शिवरात्रि के बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया था। कर्जा अधिक हो जाता है तब आपको इस उपाय को करना है। दूध के अंदर आप गाय का कच्चा दूध ले लीजिए और उसके अंदर कुछ मात्रा में शक्कर डाल लेना है और इस बात का विशेष ध्यान रखना है, उस शक्कर को घुमाकर दूध में मिलाना नहीं है। आपको बस दूध में शक्कर डाल देना है, मतलब उसको अच्छे से मिक्स नहीं करना है। सिर्फ आपने जो गिलास में या जो भी पात्र में आपने दूध लिया है, गाय का कच्चा दूध लिया है, उसमें आपको ऊपर से शक्कर डाल देना है और आपको मिलाना नहीं है। पहले आपको शिवालय जाना है और शिवलिंग के ऊपर आपको एक बेलपत्र अर्पित कर देना है। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। एक बेलपत्र आपने अर्पित कर दी। इसके बाद आपको दूध और शक्कर को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मतलब जिस पात्र में आपने दूध लिया है, जो शक्कर मिश्रित दूध है, उसे आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और छोटे से पात्र में उस दूध को झेल लेना है। थोड़ा सा दूध आपको झेल लेना है और दूध झेलने के बाद पात्र को हटा लें। इसके बाद शिवलिंग पर आपको जल अर्पित कर देना है। अब जो दूध आपने झेला है उस दूध की आपको एक बिंदी अपने घर के मुख्य द्वार में या व्यापार वाले स्थान में या अपने घर की अलमारी में लगा देना है। इस दूध को आपको पीना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि गुरुजी ने कहा है दूध पीना बिल्कुल भी नहीं है और थोड़ा सा ही प्राप्त करना है। बिल्कुल एक बिंदी, मतलब एक बूंद दूध आपको प्राप्त कर लेना है और सिर्फ बिंदी लगाना है और जल्दी मंदिर से आने का प्रयास करें, क्योंकि पात्र में वही दूध सूखने लग जाता है। तो सूखने के पहले आपको वो बिंदी अपने घर में लगा लेना है। मंदिर से आते आते लेट हो जाए या वो दूध सूख जाए तो ऐसा नहीं करना है कि उसमें पानी मिलाकर लगा दिया, उसमें महत्व नहीं है। आपको दूध की ही बिंदी लगाना है और इस उपाय को करने के लिए आपको देसी गाय के दूध का उपयोग करना है और कच्चे दूध का उपयोग करना है। ये उपाय आपको 5 शिवरात्रि करना है। हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने की शिवरात्रि में आपको ये उपाय करना है। मतलब 5 शिवरात्रि आपको ये उपाय करना है तो 5 महीने में ये उपाय पूर्ण होगा और आप देखेंगे कि 5 शिवरात्रि में ही आपको आपका जो कर्जा है वो चुकना प्रारंभ हो जाएगा। आपके घर में लक्ष्मी की आवक होने लगेगी, जिससे आपका कर्जा धीरे धीरे करके चुकने लगेगा। अब ये उपाय आप किसी भी शिवरात्रि से शुरू कर सकते हैं और 5 शिवरात्रि का नियम बनाकर कर्ज मुक्ति, धन प्राप्ति के योग बना सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कल 4 जुलाई से आप ये उपाय प्रारंभ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले 10वें उपाय की ओर। सीहोर कुबरेश्वर धाम की पिछले वर्ष की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने शमी पत्र से जुड़ा एक मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी दी थी, जिससे आप इस मासिक शिवरात्रि को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कल 4 जुलाई मासिक शिवरात्रि पड़ रही है तो इसमें आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय वैसे आप किसी भी सोमवार, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको शमी पत्र को देवादेव महादेव को चढ़ाने का एक नियम होता है। कब, कैसे और कहाँ चढ़ाना चाहिए, शमी पत्र का एक नियम प्रबल है। तो आपको शिवलिंग का संपूर्ण स्नान करा देना है। सबसे पहले शिवलिंग को आप अच्छे से स्नान करा दीजिए, उनका श्रृंगार कर दीजिए, मतलब त्रिपुंड लगा दीजिए, फूल, बेलपत्र जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो सामग्री आपको चढ़ा देना है, श्रृंगार कर देना है भोलेनाथ का। और उसके बाद आपको शमी पत्र को माता पार्वती के हस्त कमलों में स्पर्श कराते हुए, मतलब जो गोल कटी भाग होता है शमी पत्र को पहले वहां पे स्पर्श कराना है और इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से शमी पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने से माता पार्वती आपकी मनोकामना देवादेव महादेव के कानों तक पहुंचा देती हैं और आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। तो ये उपाय आप कल 4 जुलाई के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आसान उपाय है। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की तिथि उसमें शेयर की जाती है और रोजाना तिथियों में जो विशेष तिथियां पड़ती हैं उनकी कथाएं भी उसमें शामिल रहती हैं। महादेव से जुड़े स्टेटस भी आप उसमें प्राप्त कर सकते हैं, नई जानकारियां उसमें शामिल रहती हैं। उस चैनल की लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, आप वहां से जाकर चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और आज की कथा और आज के इन उपायों से जुड़े यदि मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।